अभी हम पढ़ेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। वो पूछा गया है सीजीएल में, सीजीएल 2024 में। अभी आंसर की आया है ना, अभी कल या तो परसों परसों आया, लेकिन सब खुला बहुत लेट से, कल खुला ज्यादा अच्छा से, तो वो कल आया है। हम उसी का पूरा एक एक करके हम इडियम्स निकाले हैं, और उस इडियम्स को हम क्या करेंगे, याद करें। पता नहीं कौन सा एग्जाम में कब पूछ दे, इसका कोई गारंटी नहीं। भी एमटीएस चल रहा है, कहीं वही ना पूछ दे। ठीक है, हम क्या करेंगे कि इसको जहां तक होगा हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और उम्मीद करेंगे कि बहुत अच्छे से इसको डील करेंगे ऑप्शन वाइज ऑप्शन। उम्मीद करते हैं ठीक लगेगा, अगर अच्छा लगेगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। तो ये है किसका, तो सीजीएल 2024, जिसका आंसर के भी कल परसों आया है, उसका है। सीजीएल 2024 का है। ठीक है, बड़े आगे। पहला है टू हैव बिगर फिश टू फ्राई। जैसा जैसा क्वेश्चन था वैसा, किसी में केवल इडियम्स था तो केवल इडियम लिखे, किसी में क्वेश्चन बना के दिया होता क्वेश्चन बना करके लिखे, मतलब कुल मिलाकर वो जैसा दिया वो बहु वैसा लिखा गया। ठीक है, हाँ, आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि इसको नोट्स करते हैं इंग्लिश, नहीं। हम हिंदी लिख करके लाए हैं ताकि आपको परेशानी ना हो, क्योंकि समय कम है ना, इसलिए ढूंढना ना पड़े आप लोगों को। हम ढूंढ के आए टू हैव बिगर फिश टू फ्राई। इसका मतलब होता है कि एक जरूरी काम तो है, और उसका करने के बाद एक और भी है जो उससे भी ज्यादा जरूरी है। मतलब एक महत्वपूर्ण के बाद दूसरा महत्वपूर्ण काम करना। एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण और काम बचा हुआ, उसको खत्म करना है। तो टू हैव बिगर फिश टू फ्राई याद कैसे रखेंगे। अभी मान लेते हैं घर में मछली तल रहे हैं, छन करके तल रहे हैं। ठीक, छोटा छोटा मछली है, उसको तल रहे हैं। अब एक बड़का मछली रखल है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम मछली तलना है जो भी है, उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि रे बेटा करहियो छोट है तो बड़का मछलियां डालेंगे कैसे, उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण बात वो है। छोटा मछली तो तल लिए फटाफट, लेकिन वो महत्वपूर्ण काम था। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बड़का मछली है भी, और बड़का मछली है तो फिर कैसे छाने, कढ़ाई छोटा है तो फिर क्या करेंगे, उसको काट के, मतलब जैसे भी है, मतलब एक महत्वपूर्ण काम के दूसरा महत्वपूर्ण काम बचा हुआ है। तो जरूरी काम का होना, लेकिन उससे भी जरूरी काम है अभी पड़ा हुआ। हाँ। अब इसका मीनिंग टू हैव कैलकुलेटेड रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क है क्या, ये नहीं है। टू हैव एन इंटरेस्ट इन कुकिंग, पकाने में क्या वो इंटरेस्ट ले रहा, नहीं। हम बोल रहे हैं कि एक महत्वपूर्ण काम है और दूसरा महत्वपूर्ण काम बचा, मतलब एक महत्वपूर्ण काम के बाद दूसरा महत्वपूर्ण काम है। टू नो डिफरेंट काइंड ऑफ फिशिंग, अलग अलग मछली के बारे में जानना, या फिर मारने वाला मछली, फिशिंग मतलब मारना। टू हैव बिगर थिंग्स, एक बड़ी चीजें है। टू टेक केयर, ध्यान में रखने के लिए। देन द मेनियल टास्क एट हैंड, जो तुम्हारे हाथ में, मेनियल मतलब तुच्छ होता है, महत्वहीन काम होता है, या फिर उससे कम महत्वपूर्ण। किससे कम महत्वपूर्ण, एक जो महत्वपूर्ण उससे कम महत्वपूर्ण को मेनियल बोलते हैं। ठीक है, तो एक मेनियल काम है जो हम कर रहे हैं, उससे बड़ा इंपॉर्टेंट काम मेरा बचा हुआ है। वही बोले कि बिगर थिंग है हमारे पास, और उससे मेनियल टास्क जो है थोड़ा छोटा सा काम है वो हमारे हाथ में है, उससे बड़ा काम बचा हुआ है। ठीक, ऑप्शन से भी छाट के मार सकते थे। बड़े आगे। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है किसी को गुड लक कहना। कोई एग्जाम अगर देने जानता, आज के बाद से उसको हम ऑल द बेस्ट नहीं बोलेंगे, या फिर बेस्ट ऑफ लक नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्रेक अ लेग। अगर ब्रेक अ लेग बोले, मतलब समझेगा क्या, घोड़ा टूट जाए। ब्रेक मतलब टूटना, लेग मतलब, तो अगर कोई नहीं जान रहा है तो उसको बोलेंगे एग्जाम लिखने जा रहा है, कितना बजे है, 10 बजे से, चलो कोई बात नहीं, ब्रेक का लेग। तो वो समझेगा साला घोड़ा टूटे कह रहे हैं ताकि हम एग्जाम नहीं दे पाए, ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का मतलब था ऑल द बेस्ट कहना किसी को, गुड लक होना किसी का, है ना, लक होना। तो ब्रेक अ लेग, तो गांव में अगर बोलेंगे ना, ओके कोई बात नहीं, ब्रेक अ लेग, घोड़े टूटने की बात करें तो मारेंगे चमड़ी उधेड़ के। तो इसका मतलब ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है, ऑल द बेस्ट करना। हालांकि मीनिंग से कैसा लग रहा है, ब्रेक अ लेग मीनिंग से लग रहा है ना कुछ नेगेटिव सेंस होगा, कुछ नेगेटिव। ब्रेक का लेग मतलब कुछ क्या बोलते हैं उसको, अशुभ चीज होगा, है ना, कोई बेकार चीज होगा, ऐसा लग रहा है ब्रेक का लेग। लेकिन ब्रेक का लेग वास्तविकता में है क्या, ऑल द बेस्ट बोलना किसी को। तो ब्रेक का लेग मतलब ऑल द बेस्ट होना, किसी को अच्छा बोलना। इनकरेज समवन टू इंगेज इन रिस्की एक्टिविटी, कोई खतरनाक काम में किसी को धकेल देना। जोन जोन बेटा, अरे तू आग में चल सकता है, जो ना झूले भी जो, अरे तू शेर है, धकल दिया, ऐसा काम तो नहीं कर रहा है। गिव एडवाइस ऑन मेंटेनिंग फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एडवाइस दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे। सजेस्ट टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक ड्यूरिंग वर्क, काम के दौरान एक शॉर्ट ब्रेक का बात है नहीं। क्या है, विश समवन, किसी की इच्छा करना कि गुड लक बिफोर अ परफॉर्मेंस, किसी को परफॉर्मेंस करने से पहले जो बोलते हैं ना गुड लक बेस्ट ऑफ लक, वो है ब्रेक अ लेग। एकदम जस्ट यही वाला क्वेश्चन जज्बात बदल दी।
है ना, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया वाला क्वेश्चन है। ब्रेक का एक नेगेटिव सेंस है, लेकिन है क्या इसका? ऑल द बेस्ट, गुड लक। फातिमा वाज एट हर विट्स एंड। फातिमा जो है वो विट्स एंड हो गई। विट्स एंड का मतलब होता है, विट्स एंड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड हो जाना। ट्राइंग टू डिसाइड, वो निर्णय लेने में, क्या निर्णय लेने में? अ सेरेन प्लेस फॉर स्पेंडिंग द हॉलीडे, कि वो अपना जो स्पेंडिंग द हॉलीडे है वो कहाँ भी था? सेरेन प्लेस में, मतलब ऐसे ही कुछ कहा है। तो फातिमा जो है वो कंफ्यूज हो गई, ये निर्णय लेने में, ट्राइंग टू डिसाइड, निर्णय लेने में की कोशिश कर रही है। क्या कर रही है डिसाइड की? कि एक सेरेन प्लेस में हॉलीडे है, उसके बारे में बोल रही है कि काश सेरेन प्लेस में चले जाते हैं, क्या करें, सुखद प्लेस, अच्छा प्लेस, शांत वाला। तो यहाँ विट्स एंड मतलब कंफ्यूज है वो, कि क्या करे, करे ना करे, ऐसा वो कंफ्यूज है, मतलब निर्णय नहीं ले पा रही है वो। तो इसका मतलब विट्स एंड का मतलब हो गया कंफ्यूज्ड। अब जब कंफ्यूज हो गया तो इसी से रिलेटेड देखें, तो देखें यहाँ लिखा है काम एंड कंपोज्ड, और बस कुछ नहीं है, कंफ्यूज है नहीं। एक यहाँ कंफ्यूज है, यहाँ कंफ्यूज है, यहाँ भी कंफ्यूज है। अब तीन ऑप्शन बचा, अब तीन ऑप्शन में छांटते क्या? वो बहुत ही चिंतित है और कंफ्यूज है, बहुत ही चिंतित है, कंफ्यूज है, बहुत ही चिंतित है, कंफ्यूज है। हमारे एटप फेंक के ऑप्शन में सेट करे वाला। एनॉयड है, नाराज है, एनॉयड है, नाराज है, एनॉयड है, नाराज है। एटक साथ पत्थर भी फेंक के मारेंगे आप। दैट से बिकम अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस नहीं, सचेत नहीं हुई है, ये गलत हुई, क्योंकि निर्णय लेने में असफल है, अनकॉन्शियस नहीं। अदर फॉर रीजन, इंसल्टेड, सी इंसल्टेड, उसे बेइज्जती किया गया है दूसरे कारणों से, गलत। क्या है? तो नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, सी डज नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, वो नहीं निर्णय ले पा रही है कि आगे हमको करना क्या है, तभी तो वो कंफ्यूज है। यहाँ लिखा हुआ है कि निर्णय लेने में असफल है वो, मतलब कंफ्यूज्ड हो चुके हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा बी नंबर। अब याद कैसे रखेंगे विट्स? अच्छा, एक तरह से याद रखते हैं, विट्स मतलब तो बुद्धि होता है। एंड खत्म हो गया, बुद्धि खत्म हो गया तो कंफ्यूज तो आदमी होगा, है ना। ऑन द बॉल, डूइंग अ गुड जॉब, डूइंग अ गुड जॉब, बहुत अच्छा काम करना। ऑन द बॉल का मतलब होता है बहुत अच्छा काम करना। अब यहाँ ऑन द बॉल याद कैसे रखेंगे? जैसे मान लेते हैं एक फुटबॉल है, खेल रहा है। अब फुटबॉल में कोई आदमी नहीं होते, खड़ा हो जाता है, एक पांव से उंगली पर फुटबॉल में खड़ा हो जाता है, तो बहुत अच्छा काम है यार, ना, उसके लिए ताली बजाएगा, गुड जॉब बोलते हैं ना, गुड जॉब। क्यों? क्योंकि उंगली पर फुटबॉल में खड़ा हो गया, वो भी एक उंगली अंगूठा पर ऐसे खड़ा हो गया, तो इसका मतलब गुड जॉब, बहुत अच्छा काम किया ना। और तो ऐसा ही हम ट्रिक बता रहे हैं याद करने का। ऑन द बॉल कहां पर? तो गेंदा पर खड़ा हो गया, एक उंगली अंगूठा पर। वाह यार, गुड जॉब, बहुत अच्छा काम किया। तो इसका मतलब क्या है, देख लेते हैं। अब गुड जॉब है तो अच्छा काम होगा। अवेयर ऑफ एनी चेंजेस, किसी भी चेंजेस में अवेयर होना, जागरूक होना, और डेवलपमेंट में, एंड क्विक टू रिएक्ट देम, और उसे रिएक्ट करने में, मतलब क्विक टू रिएक्ट देम का मतलब था कुछ बोला फट से तुम कर दिया, कुछ बोला फट से तुम, इसका मतलब गुड जॉब, बहुत अच्छा काम। देख लेते हैं, ये भी हो सकता है, और भी कुछ है क्या ऐसा कुछ? अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट बट स्लो टू रिएक्ट, अगर हम स्लो करेंगे किसी भी चीज का रिएक्ट, अगर हम स्लो करेंगे, जैसे कोई अगर मार दिया एक झापड़, ठीक है, हम परसों आना है, परसों या मठिना, का है, आज एक झापड़ मारा, परसों तुमको हम कोशिश करेंगे मारने का, ये कौन गुड जॉब है? ये तो नहीं है फिर, तो ये तो खत्म हो गया बी नंबर। अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट बट डूइंग नथिंग, बोल रहा है कि चेंज करना है और डेवलप भी करना है, लेकिन कुछ नहीं किया, ये तो गलत है। लेकिन गुड जॉब का बात है, इसका मतलब कुछ काम किया तब तो गुड जॉब बोलते हैं। अनअवेयर, ये तो जागरूक के नहीं है, तो कहानी खत्म हो गई। तो मेरे पास आंसर यही है कि जागरूक है, चेंजेस जो बदलता है, डेवलपमेंट हुआ उसका, और क्विक टू रिएक्ट देम, मतलब वो बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है किसी चीज को, अच्छा काम करता है। ऑन द बॉल, गेंदा पर खड़ा हो जाता है। कोई पूछता काहे खड़ा हुआ, तो बोलता है कि तुम्हारा बाप का है क्या, हमारा है, तो फट से रिएक्ट कर दिया, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहा है, गुड जॉब। आई एम अबाउट वेदर टू एक्सेप्ट द जॉब, मैं बहुत ही क्या हूं पता नहीं, जॉब को स्वीकार करने के लिए मैं बहुत ही फलना हूं, चिलना हूं, ढकना हूं। कंटिन्यू फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग का मतलब होता है स्वतंत्र होना, आजाद होना। या तो हम जॉब को एक्सेप्ट कर ले, या तो हम ऐसे ही रहे। बोथ ऑप्शंस हैव देयर एडवांटेज, दोनों ऑप्शन मेरे ही फायदे के लिए है। चाहे हम जॉब को स्वीकार करें, चाहे हम स्वतंत्र रहें, दोनों ऑप्शन मेरे फायदे के लिए है, ऐसा। तो इसका मतलब क्या है कि आई एम अबाउट टू, अब यहां अगर देखें तो लेफ्ट आउट इन कोल्ड का मतलब होता है अनदेखा करना, और अनदेखा करना का मतलब यहां करना होगा, एक कारण नहीं। आई एम लिफ्ट आउट द कोल्ड अबाउट वेदर टू एक्सेप्ट जॉब, हम जॉब को क्या कर रहे हैं, अनदेखा कर दे रहे हैं क्या?
जॉब को अनदेखा नहीं कर रहा है। आई एम लेफ्ट आउट इन कोल्ड अबाउट वेदर टू एक्सेप्ट जॉब और फिर कंटिन्यू, मतलब बोल रहा है कि हम या तो छोड़ दे जो स्वतंत्र रहे या तो स्वीकार कर ले। अनदेखा कर, अरे अनदेखा करता तो फिर वो सोचता क्यों कि हम लें कि नहीं ले, काहे ले सोचता, गलत हो गया। कटिंग कॉर्नर का मतलब होता है किसी को जल्दबाजी में करना नहीं। अब इस सबको हम बताएंगे, याद रखने का तरीका बता देंगे। तो जल्दबाजी में कोई काम नहीं कर रहा है, अप इन आर्म्स मतलब विद्रोह करना, यहाँ विद्रोह करने से कोई रिलेटेड नहीं है, मतलब दुविधा में होना इसका आंसर होगा। कैसे दुविधा में होगा? आई एम ऑन द फेंस, हम दुविधा में पड़े हुए हैं कि हम जॉब को एक्सेप्ट करें, मतलब मुसीबत में आ गए हैं, दुविधा में आ गए, कंफ्यूज हो गए हैं, परप्लेक्स्ड हो गए कि हम क्या करें, वो अपना जॉब एक्सेप्ट करें या फिर हम अपना खुद जैसे है वैसे ही स्वतंत्र रहे, फ्रीलांसिंग रहे। दोनों तो मेरे ही फायदे के लिए है, मतलब दुविधा में फंस गया है ना। तो विद्रोह तो हुआ नहीं, काम में जल्दबाजी नहीं कर रहा है, दुविधा में फंस गया, तो ऑन द फेंस। अब याद रखने का तरीका क्या है? ऑन द फेंस। अच्छा अब ऐसे करते हैं, हालांकि फेंस तो अलग है लेकिन हम याद रखते हैं, किसी का फैन होता है ना, फैन, फैन फॉलोइंग इतना है उसका, किसी का फैन फॉलोइंग इतना है। तो जब भी जो फैन के, जो जितना भी आदमी जो अपना, जैसे मान लेते शाहरुख खान, उसका भी फैन है, धोनी उसका भी फैन है, विराट कोहली उसका भी फैन है, रोहित शर्मा का भी फैन है, सबका फैन होता है। और जब सबका फैन होता है तो अगर फैन के पक्ष में अगर कोई बोलेगा तो ठीक है, अगर विपक्ष में बोलेगा तो कहां पड़ेगा? दुविधा में हो जाएगा, फिर उसका फैन फॉलोइंग गिर जाएगा, एकदम गिर जाएगा। मान ले विराट कोहली फैन फॉलोइंग को बोल दे कि ये लोग बेकार आदमी है, कोई काम है नहीं इसलिए हमको फॉलो करके रखा है, तो उसको विपक्ष में बोल दिया, और विपक्ष में बोल दिया, फैन के विपक्ष में बोला, तो विराट कोहली किस में आ गया? दुविधा में, उसका सब जितना है ना, एडिट कर, एडिट फल एडिट सब गिर जाएगा। इसको याद करें। लेफ्ट आउट इन कोल्ड मतलब अनदेखा करना, लेफ्ट छोड़ देना, आउट इन कोल्ड ऐसे करते हैं, दूर हटाने, अरे ओकरे ठंडा लगे तो स्वेटर दे दिन, कोल्ड मतलब बहुत बेकार ठंडा, तो लेफ्ट आउट इन कोल्ड किसी को ठंडा में छोड़ दिए, ऐसा ट्रिक से याद करते हैं, किसी को ठंडा में छोड़ दिए, है ना। और आपने एकदम स्वेटर मफलर एकदम पूरा जांत के एकदम लगेले हैं, सब बांधले हैं मफलर उफलर, और उसका क्या कर रहे हैं, अरे वो ठंडा चल हट, अनदेखा करके उसे क्या कर लिए, निकल लिए। कटिंग कॉर्नर का मतलब किसी काम को जल्दबाजी में करना, नहीं, जैसे मारे फट 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 काट ले गए, बोले कि देखो अच्छे से काटना, एक कोना भी नहीं काटना चाहिए, भक से कैंची घुराए कि कोने में उड़ गया, मतलब जल्दबाजी में काम क्या कर दिए, बेकार कर दिए। तो किसी काम को जल्दबाजी में करना और उसको थोड़ा खराब कर देना, वो कटिंग कॉर्नर। अप इन आर्म मतलब विद्रोह, अप इन आर्म अपने आर्म यानी बाह को ऊपर उठाना, तलवार उलवार लेके टन टून टन, हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है। तो इसका मतलब अप इन आर्म मतलब विद्रोह करना, तो आंसर क्या होगा? ऑन द फेंस। बाइट द बुलेट, अब बुलेट है उसको हम बाइट कर रहे हैं, हम ऐसा याद रखेंगे उसको, कोई गोली चलाया, साउथ वाला पिक्चर में नहीं, गोली आता है तो पकड़ के काटता है, काहे ले? क्योंकि वो भाग नहीं सकता वहां से, वो अलग अलग होता है ना, केला छिलका से मारता है मर जाता है, केला से मारता है और बहुत कट जाता है। बाइट द बुलेट का मीन्स का मतलब था कुछ अप्रिय काम करना क्योंकि ये जरूरी है। अप्रिय काम का मतलब होता है कि कोई ऐसा मुसीबत जो तुम टाल नहीं सकता है, उससे लड़ना ही होगा तुमको, साहस दिखा करके। कोई गोली चलाया, अब गोली चलाया तो ऐसा थोड़ी है कि हम गोली चलाया तो क्या नुका जाएंगे, कहीं पारेंगे नुकाने के लिए? नहीं, अपना बुद्धि लगाओ, इस्तेमाल करो, टीना उना है तो उठा करके मारो उसी कपार में, फिर गोली। इसका मतलब था बाइट द बुलेट, हम ऐसे ही याद रखते हैं ना, बुलेट बंदूक की गोली को गोला याद रखते हैं, तो उसको काट दिए, इसका मतलब मुसीबत मेरे तरफ आ रहा था, खत से काट दिए, मतलब हम अपना साहस दिखा करके उसे क्या कर दिए, रोक दिए। इसका मतलब होता है कुछ अप्रिय काम को कर, मतलब साहस से हम लड़े उससे, बस इतना याद रखना है। तो कुछ अप्रिय काम करना क्योंकि ये जरूरी था। गिव समवन अ पीस ऑफ एडवाइस, किसी को हम सलाह नहीं देते। अवॉइड कन्फ्रंटेशन, गलत। एंजॉय डिलीशियस मील, स्वादिष्ट खाना खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। फेस डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्टी सिचुएशन को हम बहुत फेस किए हैं, किसके साथ? साहस के साथ। आगे बढ़े। केयर हैंग, कोई रुचि नहीं दिखाना। हम याद कैसे रखते हैं इसको? केयर का मतलब हम अपने से याद रखेंगे, हम इसका मीनिंग नहीं बता रहे, हम ट्रिक बता रहे हैं। केयर मतलब क्या होता है? ध्यान देना। हैंग मतलब क्या होता है? टांगना, ठीक है। जैसे आया उधर से क्रिकेट खेल के, अपना जूता निकाला, टांग दिया, बिन धोले धाले टांग दिया, है ना। अरे कल खेलने जाना था और ना जीवो कल खेलने। केयर मतलब ध्यान नहीं दे रहा, केयर और हैंग, केयर कर ही नहीं रहा, आकर के ऐसे ही टांग दिया, पहले उसको खेला में रुचि नहीं है, कल क्या होगा कल नहीं हो। जिसको इंटरेस्ट रहता है ना, पूरा जूता तो धोक टांगेगा कि कल खेलना है। जिसको नहीं है वो केयर नहीं कर रहा है, सीधे जाकर के हैंग कर दिया, टांग दिया, तो कोई रुचि नहीं है, इसका मतलब
तो केयर हैंग मतलब कोई रुचि नहीं होना। हैंगिंग क्लोथ्स टू ड्राई, सुखाने के लिए टांग देना। हिट। केयरिंग टू मच, बहुत ज्यादा ध्यान देना, ध्यान देता तो फिर रुचि कैसे रखता। पुटिंग एन आउटफिट ऑन अ हैंगर, शोइंग नो इंटरेस्ट, शोइंग नो इंटरेस्ट। हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल, नेल ऑन द हेड, क्या करें बता दे यार, बता देते हैं। वे तर मैया का कठिन पकड़ा अल्लाह ना बोले खोजो ले, लेकिन बता दीजिए ऐसा। तो हिट द नेल, ऐसे सोच रहे हैं, बता दे, सच्चाई बता देना, अच्छे से बताना, है ना। तो हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब था सच्चाई बता देना। आगे बढ़े। अच्छा, इसका आंसर बता लेते हैं। दे आर एक्सपीरियंसिंग अ हेडेक, माथा दर्द का एक्सपीरियंस कर। दे आर अनसर्टेन, अनिश्चित। दे हिट द नेल विथ अ हैमर, हथौड़ी से मार रहा है। दे हैव एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड और एक्सप्लेन समथिंग, मतलब बोल रहा है कि वो सही सही आइडेंटिफाइड, पहचान कर दिया, बता दिया, और एक्सप्लेन करके बता रहे कि कैसे कैसे घुरोलो उहलो रे, कौन लक्ष्मणा, ओकरे हाथ पकड़ ले लो, तोरे मम्मी लगे तो बुलुक्का सड़िया वाली, ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे से घुरोलो परको में, और कोलो तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं, तुम मेरे लिए क्या कर सकता है बाबू। 45 साल के है ना तोर पापा, और ओकर मम्मी 40 साल के हैं। 45-40 साल में बाबू और सोना चल रहा इसका मतलब क्या है, सच्चाई बता दिया, पूरा एकदम आइडेंटिफाई करके एक्सप्लेन करके बताया। टू रीड बिटवीन द लाइन, ये है ना, 2 लाइन लिखल है, ये लाइन को मत पढ़ो, मतलब पढ़ो लेकिन इसमें खाली ऐसे ही ऊपर ऊपर मत लिखो, इसके बीच छुपे हुए अर्थों को समझो। रीड बिटवीन द लाइन का मतलब क्या होता है, कभी इसका क्या बोलते हैं, गुलजार का कभी पढ़ना है शायरी, उसका शायरी, तो इसका मतलब रीड बिटवीन द लाइन मतलब तो उसके अर्थ को समझना। एक लिखल था कि गुलाब देने से अगर मोहब्बत से हो जाता, तो जो बगान का माली होता है ना, उस वो मोहब्बत का दुकान खोल के बैठा रहता। तो हमको ये नहीं खाली कहानी, ये तो 4 लाइन का है, लेकिन 4 लाइन का है तो उसके पीछे भीतर समझो कि वो क्या कहना चाह रहा है, कि गुलाब में ही प्यार है, नहीं है, क्या है। एक चीज आप याद रखिएगा, दिखावे के लिए जो प्यार होता है वो जिंदगी में, जो बोलता है ना, बाबू ने थाना खाया, वो 4 साल रहता है। 4 साल बहुत बोल दिए हम, 6 महीना, 1 साल, उसके बाद फिर वो बाबू दूसरे के साथ खाना खाएगी, और अगर तू कौआ ठिना एक फूल देन हो भाता, कौआ के मांगू पाँव पाँव देन रहे, ऐसा, वो बाबू दूसरे ठिन जाएगा। तो उसको बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइन, छुपे हुए अर्थ को समझना किसी चीज को। तो क्या पढ़ेंगे, टू रीड डिफरेंटली, भाग। टू अंडरलाइन सम वर्ड, किसी वर्ड को अंडरलाइन करना, गलत। टू रीड लाउड टू पब्लिक, पब्लिक में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर पढ़ना, हाला बताते। अंडरस्टैंड मोर देन, बहुत ज्यादा समझना। व्हाट द वर्ड सजेस्ट, जो वर्ड हमको लिख के बता रहा है उससे ज्यादा समझने की कोशिश कर। डाइम अ डजन, कौड़ी के भाव, ये पढ़ा मतलब सबका सब प्रीवियस ईयर का सब पढ़ाया हुआ मेरा। ब्लैक बुक में रिपीटेड सीरीज जो डाले हैं ना, सब उसी से कहीं ना कहीं आया है, कुछ कुछ इधर उधर से आया है, जो नया है वो तो बता ही देंगे, लेकिन सब अधिकतर 90% रिपीटेड है, 90% रिपीट हुआ है। डायमंड डजन मतलब कौड़ी के भाव, ये भी पढ़ाया गया, उसमें चोर बाजार का हम फोटो लगाए थे, हमको याद है कि कैसे कौड़ी के भाव चोर बाजार में बिकता है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, तो समथिंग कॉमन एंड नॉट अ स्पेशल, वेरीफाई ऑफ एम्यूनिटीज, फेयर ट्रेड, वेरी वेल्दी डेट, एक एक ऑप्शन खाली मिल रहा है यहाँ पर, है ना। समथिंग कॉमन, साधारण है, एंड नॉट स्पेशल, और किसी के लिए स्पेशल नहीं है, तभी तो वो कौड़ी के भाव बेच रहा है। अभी मान लेते चोर बाजार में एप्पल को सब इतना महत्व देने लगे तो क्या देगा, 4000 में, 2000 में, नहीं देगा, क्यों देगा। तो इसका मतलब उसके लिए स्पेशल है ही नहीं, और स्पेशल नहीं है इसका मतलब कुछ नहीं। 1 मिनट, गलती कर दीजिएगा, डायमंड डजन मतलब कौड़ी के भाव, ठीक है, सही। समथिंग कॉमन है, नॉट स्पेशल। नोबडी इज फूल, जिसे धोखा नहीं दिया जा सकता। अच्छा, कोई ऐसा आदमी है जिसको मूर्ख नहीं बना सकते, मूर्ख नहीं बना सकते हैं इसका मतलब धोखा नहीं दे सकते। नोबडी इज फूल, कोई मूर्ख नहीं बना, इसका मतलब सब होशियार है तभी तो मूर्ख नहीं बना, है ना। तो जिसे धोखा नहीं दिया जा सके, नोबडी इज फूल, कोई मूर्ख नहीं है, मतलब सब होशियार है, और जब सब होशियार है फिर धोखा कैसे दे सकते हैं, तो जिसे धोखा ना दिया जा सके। नॉट इजिली डिसीव्ड, यही तो होगा, नॉट इजिली डिसीव्ड, धोखा नहीं दिया सकता। ऑल आर फूल, सबका सब मूर्ख है, जब नो बडी फूल है तो फिर ऑल आर फूल कैसे, रीजनिंग पढ़ाने लगा हमको। वाइजेस्ट पर्सन गलत हो गया, कंप्लीट फूल गलत हो गया, क्या होगा, नॉट इजिली डिसिप्ड, किसी को धोखा हम नहीं दे सकते आसानी से। फिश आउट ऑफ वाटर, अब मछली है, उसको उठा करके पानी के बाहर कर देंगे तो फड़फड़ाने लगेगा,
गलफड़ा से सांस लेता है ना वो, फड़फड़ाने लगेगा, क्योंकि पानी के अंदर ही लेता है वो सांस, पानी के बाहर तो ले नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि मछली को हम बाहर कर दिए तो उसका डिफिकल्टी सिचुएशन में आ गया, परेशानी में आ गया ना वो। तो डिसअपॉइंटमेंट, उदास, नो, फ्रस्ट्रेट, हरास होना नहीं, होमलेस, घर ही नहीं है बड़ी कोई होमलेस मार देगा रे, पानी से निकाल दिए मछली रे तो उसका घर से बेघर कर दिए, मारो रे, ऐसा तो होगा नहीं। क्या होगा? अनकंफर्टेबल स्थिति में डाल दिए उसको। किसमें डाल दिया? अनकंफर्टेबल स्थिति में। आगे बढ़। माय सिस्टर विश्ड, मेरी जो सिस्टर है विश की, इच्छा की, मी माय सिस्टर विश्ड मी, मुझे मतलब मेरे बारे में सोची कि गुड लक बिफोर आई वांट टू द स्टेज टू सिंग, हम गाने के लिए जैसे चढ़े हैं, मेरी जो बहन है वो हमें गुड लक कही, याद कीजिए, गुड लक, ऑल द बेस्ट, ब्रेक अ लेग, यही था ना? ये कैसे एक ही क्वेश्चन को दो बार कैसे घुमा के पूछ दिया, एक बार उल्ले दे दिया ऊपर में, तब ऑप्शन में दे दिया नीचे में। टोल्ड मी टू ब्रेक एन आर्म, स्टेज पर चढ़ो और तुम्हारा हाथ टूट जाए, जाओ, ऐसा तो है नहीं। टोल्ड मी टू ब्रेक द आइस, टोल्ड मी टू ब्रेक अ लेग, वो हमें क्या बोली? ब्रेक अ लेग बोली, मतलब ऑल द बेस्ट बोली। आगे बढ़े। व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन, अगर जिंदगी तुम्हें लेम्बो देती है, नींबू, मेक लेमोनेड, तो उसको तुम पानी बना के पी लो, नींबू पानी। इसका मतलब अगर मुसीबत आ रहा है जिंदगी में तो उसका लाभ उठा लो, वही मुसीबत से लाभ उठा लो, हो जाएगा। नींबू क्या? खट्टा, कोई बात नहीं, खट्टा है तो इसका मतलब थोड़ी है कि एक लेम्बू ली तो चाटेंगे खाली। अरे लेम्बू पानी, काला नमक मिराज मार के एकदम बेचना चालू, दे 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए गिलास, फायदे फायदा है। मुसीबत मिला तो उसको फायदा उठा लो साला, उसको मुसीबत को एकदम बदल दो सहूलियत में, है ना? हानि को लाभ में बदल दो। तो कठिन परिस्थिति का भी लाभ उठाना। जिंदगी में तुम्हारा नींबू, मतलब जिंदगी तुम्हारा खट्टा का है, कोई बात नहीं, नींबू पानी बेच के कमा लेंगे, तो वही खटास को बदल दो और काला नमक और मारो एकदम पुदीना उदीना दे करके बेच दो नींबू पानी, तो लाभ उठा लिए ना, नींबू दिया, लो खाओ, सोचा कि साला घाटा होगा इसका, पता चला उसी को बदल दिया हम, तो फायदा होने लगा। तो अर्न द मैक्सिमम आउट ऑफ बिजनेस, अर्न द मैक्सिमम आउट ऑफ बिजनेस, मेक द बेस्ट आउट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन, यही तो होगा, मेक द बेस्ट, बहुत ही अच्छा करना, आउट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन, पूरे डिफिकल्ट सिचुएशन में से कुछ अच्छा ढूंढ निकालना, उसी को तो बोलेंगे ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। इंजॉइंग द मोस्ट, बहुत ज्यादा इंजॉय करना, जब मेरा सीजन अच्छा हो तो मौज मस्ती करबे करेगा, ये नेगेटिव में पॉजिटिव का बात है। नरिशिंग हेल्थ, पालन पोषण, गलत। टर्न डिफ ईयर टू, कोई बोला रे ओए कहाँ जा रहा रे, कुछ नहीं, गहेड़ा के चल दिए काम, मतलब क्या, अनसुना कर दिए, बहरा बन गए हम। तो टर्न डिफ ईयर टू, ऐसा कर दिए जैसे कि हम ही बहरा है, मतलब अनसुना कर देना किसी को, कोई चिल्ला रहा है लेकिन हम उसको क्या कर दिए? अनसुना कर दिए, अनसुना कर दिए मतलब उसको ध्यान नहीं दिए। एट इंटरवल, फिल्म के बीच में इंटरवल कहाँ से आ गया? एनी मीन्स, कोई मीन्स, रिब्यूक मतलब डांटना, डिसरिगार्ड ध्यान नहीं देना उस पर, बिज, अब कोई चिल्ला रहा है उसको उसके तरफ हम ध्यान ही नहीं दिए, इसका मतलब क्या? डिसरिगार्ड मतलब आदर करना, उसका अनादर ही तो किए, निकल दिए चुपचाप, है ना, डिसरिगार्ड। बैड पिच, ये भी बताया हुआ है, ये भी पढ़ाया हुआ है, मेरा ट्रिक भी बताएं, वो भी हमको याद है अभी। बैड पिच के, बैड पिच में खेल रहा था सब इंडिया वाले ने, पिच खराब था, बैड पिच था, लेकिन फिर भी खेल रहा था। वो कठिनाइयों का दौर सब कोई शामिल कर रहा, मतलब सब कोई उसको सामना कर रहा था कठिनाइयों के दौर को। क्यों? क्योंकि पिच खराब था, बैड पैच नहीं, बैड पिच, पिच खराब था, सब कठिनाई, बॉल पटकाता था साला, घूम रहा था अपने अपने, है ना, जो स्पिनर नहीं है उसका भी घूम रहा है, तो इसका मतलब कठिनाइयों का दौर है, इसका मतलब क्या है? मुश्किल का घड़ी, अ बैड पिच। तो देख लें सर, अ पर्सन हु टेक अ डिफिकल्ट पाथ, एक आदमी जो लिया है एक डिफिकल्ट रास्ता को चुना, अ डेंजरस रोड टू वॉक, चलने के लिए खतरनाक रास्ता, अ पीरियड ऑफ टाइम, एक ऐसा समय, व्हेन अ पर्सन फेस लॉट्स ऑफ ट्रबल, एक ऐसा समय जिसमें बहुत सारी समस्या को क्या करना पड़ता हो? सामना करना पड़ता हो। 16 में से आगे, अ स्ट्रेट शूटर, सटीक और सीधा, अ स्ट्रेट शूटर, जब भी शूटर है मनु भाकर को याद करो, जब भी शूटर है मनु भाकर को याद करो, ढिचके अभिनव बिंद्रा, अरे अभिनव बिंद्रा भी शूटर है क्या? बोल तो दिए, पता नहीं, चेक कर ले, वही होगा। मनु भाकर, ढिचका, हमेशा जहां शूटर बोले सीधे मनु भाकर। तो स्ट्रेट शूटर, एकदम मारती है सीधा, एकदम गड़ा देती है, पाती दिदवे में एकदम फोड़ देगी, आखिए, तो सटीक और सीधा व्यक्ति है, तो इसका मतलब क्या है?
बहुत भयानक है, सटीक है, एकदम सीधा निशाने पर लगा है। तो क्या हो जाएगा? मेजरली एंड पेसिमिस्टिक इंडिविजुअल, ना ना, excellent shooter, complicated and confusing person, a thoroughly upright and straightforward person। हाँ ये ठीक है। मेजरली नेगेटिव मीनिंग खत्म। एक्सीलेंट शूटर ये तो नहीं होगा क्योंकि इडियम्स है तो इसके। कॉम्प्लिकेटेड पेचीदा है नहीं। हमको बोला सटीक और सीधा व्यक्ति, सटीक मतलब ईमानदार, अपराइट मतलब ईमानदार होता है, थोरोली अपराइट पूरा ईमानदार है, अच्छा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। आगे बढ़े। वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार नहीं बोलता है बेटा आजकल तो ईद के चांद हो गए, कहिए दिखाई नहीं कहाँ गए, ऐसा बोलते हैं ना कि कहाँ गया था दिखाता नहीं है तुम। तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार ना, है ना। वेरी ऑफन मतलब लगातार, ये गलत हो गया। वीकली मतलब खत्म हो गया, मंथली खत्म हो गया, साप्ताहिक महीने का करें। नॉट वेरी ऑफन जो बार बार नहीं होता हो। हाँ अभिनव इंद्र शूटर है। हाँ राधिका स्टूड, ये बीटी की बीयूटी, गलत लिखा क्या? बीटी तो नहीं होगा, चलिए एट होना चाहिए, स्टूडेंट। राधिका स्टूड एट मोनिका साइड, मतलब राधिका जो है ना वो हमेशा मोनिका के पक्ष में रहती है। थ्रू थिक एंड थिन, चाहे स्थिति थिक का हो चाहे थिन का हो, मतलब चाहे स्थिति कुछ भी हो, परेशानी का हो, सुख का हो या दुख का हो, उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, हर हाल में वो किसके पक्ष में रहती है? मोनिका के पक्ष में रहती है। हर हाल में क्या रहती है? मोनिका के पक्ष में रहती है। ऑप्शन पढ़े। इन ऑल द हैप्पी मोमेंट पर्सनली स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ हर टाइम, मतलब सब खाली केवल हैप्पी मोमेंट में वो रहती है साथ में ना, बोला हर हाल में रहती है, मतलब सुख में भी तो दुख में भी। अंडर इजी सिचुएशन वेयर इन शी कुड इंश्योर मोनिका सेफ्टी, मतलब अंडर इजी सिचुएशन में केवल खड़ा रहती है नहीं, वो हर हाल में खड़ा रहती है। अंडर ऑल कंडीशंस नो मैटर हाउ चैलेंजिंग और डिफिकल्ट, मतलब अंडर ऑल कंडीशन सभी कंडीशंस में खड़ा रहती है, चाहे चुनौती भरा हो या डिफिकल्ट सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, वो तीनों में क्या रहती है? चारों में खड़ा रहती है हमेशा। तो सी नंबर होगा। आगे बढ़े। कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर, कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर मतलब भुखमरी से बचना। अभी ऐसे याद रखते हैं, वोल्फ मतलब क्या होता है? भेड़िया। डोर मतलब क्या होता है? दरवाजा। अब हम याद ऐसे ही ट्रिक से रखते हैं कि भेड़िया है और डोर टू डोर भटक रहा है, दरवाजा टू दरवाजा, हमको एक और भात दे दो, एक और रोटी दे दो, ऐसे करके भटक रहा है। काहे? भूखमरी से बचने के लिए, भूख लगा है तो भूखमरी से बचने के लिए डोर डोर टू भटकता है ना, तो भेड़िया ऐसा ही कर रहा है, डोर टू डोर भटक रहा है। क्या ये करने के लिए क्या बोलते हैं उसको? भूखमरी से बचने के लिए। तो स्टारवेशन मतलब भूखमरी होता है, ये भी ट्रिक से याद करा है कि जब हम लोग को भूख लगता है ना तो तरंगन सूझने लगता है, अरे कुछ ना हो तो हमसे कुछ दे खा ले, तो स्टार दिखने लगता है, तरंगन तारा। तो स्टारवेशन। अवॉइड मतलब वही मना करना था, अवॉइड स्टारवेशन, और स्टारवेशन से बचना। अवॉइड मतलब बचना, तो अवॉइड स्टारवेशन का मतलब था भूखमरी से बचना। ठीक। तो ये था 2024 सीजीएल में जो अभी कल आया है, हुआ है क्या बोलते हैं आंसर की उसका। ठीक है 20 है और कुछ बचा हुआ है 15, 10-15, वो आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा, अच्छे से याद हुआ होगा। अगर ठीक लगा, अच्छे से याद हुआ तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।